नीरज को किसी प्रकार की आर्थिक तंगी भी थी, रुपया पैसा का, या घर में कोई पारिवारिक कोई उनका कोई दिक्कत नहीं था उतना, तो मतलब बहुत हिम्मती आदमी थे, मतलब बहुत मतलब वो तो आत्महत्या करने के लायक, चाहे ये सब के बारे में सोचने वाला वो आदमी ही नहीं थे, जितना मतलब मेहनत करने वाले थे। इस के बारे में सोचना भी मतलब उनके हिसाब से मतलब गलत है। ठीक है, वो लोग को समझाते थे। चाचा जी, क्या लगता है कि किसी प्रकार का कोई आर्थिक तंगी भी ना? कोई तंगी से नहीं था, समझे। ये काम हुआ है जो दुकान खोले थे ना, गैरेज, उसमें का साजिश था। उसमें पर साल एक्सीडेंट हुआ उनका, 5 दिन आईसीयू में थे। पूर्वी चंपारण जिले के ही सुगौली प्रखंड क्षेत्र के नीरज कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति 9 तारीख के दिन, यानी कि परसों के दिन, अपने घर से बैंक के कार्य के लिए निकलते हैं। 9 तारीख के दिन संध्या का समय हो जाता है, संध्या रात्रि में तब्दील हो जाता है, लेकिन नीरज सिंह अपने घर नहीं पहुंचते हैं। उनके परिवार वाले नीरज सिंह के नंबर पर फ़ोन करके बात करते हैं, यानी कि कह लीजिए तो उनकी पत्नी उनसे बात करती है, और नीरज सिंह बात करने के बाद बताते हैं कि हम घर बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। लेकिन साहब, संध्या का समय रात्रि में तब्दील हो जाता है, और रात्रि का समय फिर सुबह में तब्दील हो जाता है, और जैसे ही सुबह होता है तो उसी नीरज कुमार सिंह का लाश, उस नीरज कुमार सिंह का शरीर इस शीशों के डाली से लटका हुआ मिलता है। जानते हैं साहब, ये कितनी बड़ी दर्दनाक घटना है। एक व्यक्ति अपने घर से बैंक के कार्यों के लिए निकलता है और वह घर नहीं पहुंचता है। अगले दिन घर वालों को पता चलती है कि उसका शव गांव के ही बगल में इस शीशम से लटका हुआ है। जैसे ही खबर घर के लोगों को चलती है, घर के लोगों को पता चलती है, घर में, परिवार में कोहराम मच जाता है। फिलहाल आप हमारे कैमरे पर इसी शीशम में लटके हुए शव, यानी कि नीरज कुमार के शरीर को देख रहे होंगे। हमारे कैमरे पर मौजूद नीरज कुमार के भाई, नीरज कुमार के पिताजी और इनके गांव के अन्य सारे लोग, तो यहीं नीरज जी के छोटा सा बालक, उम्र तकरीबन 10 से 11 वर्ष के आसपास में होगा। तमाम घटनाक्रमों के बारे में हम इन्हीं लोगों से जानकारियाँ लेंगे कि आखिर इस तरह की घटनाएं नीरज सिंह के साथ क्यों हुई। क्या नीरज की किसी के साथ दुश्मनी थी, या नीरज ने आत्महत्या की? इसकी जानकारी हम परिवार वालों से लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको बता दें, इस घटनाक्रम में बहुत सारे न्यूज़ पेपरों में, बहुत सारे अखबारों में खबर भी छपी हुई है। उसमें पुलिस का साफ साफ कहना है कि प्रथम दृष्टिया आत्महत्या प्रतीत हो रहा है। हालांकि परिवार वालों का क्या कहना है, परिवार वालों ने हम मीडिया वालों से, परिवार के सदस्य, नीरज के भाई हमारे नंबर पे कॉल किए, कॉल करके इस घटना की जानकारी दिए, और इन्होंने इस खबर को प्रसारित करने के लिए हमसे संपर्क किया। तो हमने सोचा कि घटना स्थल पर आकर के हैं, पहले घटना स्थल को दिखाएं और फिर परिवार वालों से बात करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी समस्या आ पड़ी कि नीरज ने आत्महत्या किया या किसी के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। तमाम जानकारियाँ आप दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इस शीशों के पेड़ को देख सकते हैं। इसी शीशों, यानी कि इसी शीशम के पेड़ से यहाँ कल सुबह में नीरज का लटका हुआ शव गांव वालों ने देखा। हालांकि आपको बता दें, हम तमाम जानकारियाँ इनके परिवार वालों से लेंगे, नीरज के परिवार वालों से लेंगे। चाचा जी, नीरज जी आपके क्या थे? लड़का थे। अच्छा, ये मतलब कि ये पूरा प्रकरण क्या है, पूरा घटना क्या है? आखिर उनका शव जब बरामद हुआ, तो जिसे कि बहुत सारे पेपरों में लिखा गया है, बहुत सारे खबर में ये चल रहा है कि आत्महत्या बताया जा रहा है, और मतलब कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या बताया जा रहा है, ये संदेह किया जा रहा है। लेकिन आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों घट गई?
नीरज घर से निकले बैंक के कार्य के लिए परसों 9 तारीख के डेट में। शाम के समय में उनकी पत्नी जब उनसे बात की, संध्या का समय रात्रि में तब्दील हुआ, रात्रि में भी उनकी पत्नी उनसे बात की, तो रात्रि तक यानी कि तकरीबन 8-9 बजे तक वो बात की है अपने पत्नी से, और रात्रि में घर नहीं पहुँचे, सुबह में उनका लाश जहाँ लटका हुआ मिला। तो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप ही बताएं कि पूरा घटनाक्रम क्या है। परसों वो 9 पड़ता है, 9 तारीख को 10-10:30 बजे घर से गए बैंक मोतिहारी, बैंक जी ये जा रहे हैं बैंक मोतिहारी। तो मोतिहारी गए, उसके बाद में शाम में 4 बजे के करीब में फ़ोन की उनका पत्नी कि कहाँ है, या तो मोतिहारी में है, कुछ काम है, करा करके मैं आ रहा हूँ हैं। तो रह गया कि हम लोग रह गए। फिर बाद में वो शाम में फ़ोन की तो बोले कि अभी कुछ काम बाकी है, देख रहे हैं, आ जाते हैं। उसके बाद में वो बोले वो कि कल सवेरे 10-11 बजे कल आएंगे हम। अच्छा, अपनी पत्नी से बोले कि कल आएंगे। कल 10-11 बजे कुछ काम बाकी रह गया है। अच्छा, तो ये परसों रात्रि में जब तकरीबन 7-8 बजे तक अपने घर ना, नहीं आए। 5-6 बजे के करीबन में। अच्छा, 5-6 बजे। हाँ, काम नहीं हुआ बैंक का। अच्छा। तो उसके बाद में कहे कि हम कल माने 10-11-12 बजे तक आएंगे। यानी कि जिस दिन घर से निकले थे बैंक के कार्य के हाँ, लिए, 9 तारीख उसी को दिन बोले। शाम 5-6 बजे तक बात हुआ। हाँ। रात में 9-10 बजे ना, बात नहीं हुआ? उसके बाद में बात नहीं हुआ। अच्छा, उस समय बात जब हुआ तो क्या बताए, क्या बताए थे कि बात? हम रह जाएंगे, किसी के डेरा पर रह जाएंगे मोतिहारी। कुछ काम से आए हैं। कुछ मोतिहारी में भी ऐसे बात है कि कहीं कुछ देने लेने का सवाल मोतिहारी भी था उनका, कुछ पैसा दिए थे एक दूसरे, वो बात हमें पता नहीं है, हम लोगों से नहीं बताए थे। आपके जो सुपुत्र थे नीरज, ये नीरज क्या करते थे, इनका बिजनेस क्या था, कोई प्रोफेशन इनका? ये ऑनलाइन का काम पहले काम करते, बैंकिंग नॉन बैंकिंग का, और उसके बाद में ये गैरेज चलाते थे, 4 चक्का का गैरेज का स्पेयर पार्ट का दुकान खोले थे। उसमें साजी एक आदमी रहा था। तो जो अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं नाम, यानी कि उनका जो गोपनीय है। अच्छा जी, बोलिए। आप नीरज के भाई हो जी, क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार सिंह हमारा नाम हुआ। अच्छा अमित, ये मतलब कि नीरज के बारे में कुछ बताइए कि नीरज का बिजनेस किया था। नीरज का यहाँ 100 बरामद हुआ, कल सुबह में लटका हुआ 100 बरामद हुआ। हालांकि परसों शाम तक जिस दिन निकले थे बैंक के कार्य के लिए, जी उस दिन शाम तक उन्होंने अपने परिवार से पत्नी से बात की, वो अपने पत्नी से बात और अगले दिन यानी कि कल सुबह में 5 बजे, कल सुबह में इनका ये लटका हुआ 100 मिला। तो थोड़ा इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, पूरे एक्टिविटी के बारे में बताएं। परसों तो 10-10:30 के आसपास में करीब, मतलब वो तो घर से निकले और छपो आए थे। छपो हमारा भी दुकान है जय मार्केट में, उषा साइबर कैफ़े के नाम से, मतलब इंटरनेट कैफ़े चलाते हैं। वहाँ पे आए, कुछ अपड्यूट वगैरह था उनका, मतलब 4 बच्चा सबका, 3 गो बेटी और 1 बेटा है उनका। तो उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था। हमको भी बोले कि हम जा रहे हैं बैंक में, तो हम बोले कि चलते हैं हम भी, मैंने आपके साथ में, आप अकेले मतलब कैसे जाएंगे? तो बोले कि ठीक है, ये थोड़ा हम निकल जाते हैं, कोई आने वाला भी है, हमको स्टैंड में छोड़वा दो, और तुम पहले काम करो कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए ब्लॉक में जमा उमा कर दो, जन्म प्रमाण पत्र बनवा दो। आधार हम अपना मतलब बेटा का निकाल रहे थे, तो अभी वो भी देखे, तो बोले कि मेरा बेटा का भी मतलब बेटी का थोड़ा बनवाना था। तो हम बोले कि ठीक है, तो आज ही चल के बनवा लिया जाएगा। तो बोले, फ़ोन किए थे तो आधार सेंटर बोला कि कल तब हम रहेंगे। ये बोले कि ठीक है, कल हो सकता है संगही तब हम भी मतलब चलेंगे। अच्छा अथी रहेगा, मतलब बनवा दो उसका भी। बोले ठीक है, ये इतना ही उनसे बात लास्ट हुआ है। बोले कि थोड़ा हमको छोड़वा दो स्टैंड में छोड़वा दिए। बोले कि कोई आने वाला है, ठीक है। अब कौन आने वाला था, क्या आने वाला था, वो मतलब पूरा मतलब बात नहीं की। ऐसे भी बड़े भाई है तो ज़्यादा मतलब जिक्र हम मतलब ऐसे ही एक बार पूछे तो मतलब वो मना कर दिए जाने से साथ में, तो हम ज़्यादा मतलब जिद नहीं किए और चले गए। किसी प्रकार की जी नीरज को किसी प्रकार की आर्थिक तंगी भी थी, रुपया पैसा का
या घर में कोई पारिवारिक कलह? पारिवारिक कोई उनका कोई दिक्कत नहीं था उतना, तो मतलब बहुत हिम्मती आदमी थे, मतलब बहुत मतलब वो तो आत्महत्या करने के लायक चाहे ये सब के बारे में सोचने वाला वो आदमी ही नहीं थे, जितना मतलब मेहनत करने वाले थे। इस के बारे में सोचना भी मतलब उनके हिसाब से मतलब गलत है, ठीक है। वो लोग को समझाते थे। चाचा जी, क्या लगता है कि किसी प्रकार का कोई आर्थिक तंगी भी? ना कोई तंगी से नहीं था, समझे। ये काम हुआ है जो दुकान खोले थे ना गैरेज, उसमें का साजिश था। उसमें पर साल एक्सीडेंट हुआ उनका, 5 दिन आईसीयू में थे। दिमागी हालत कुछ, सिर फट गया था, दिमागी हालत सही नहीं था। वो डॉक्टर बोला कि 3-4 महीना 6 महीना कम से कम इनसे कोई बातचीत करने का, कोई काम करने का। उनका पैर भी डैमेज था क्या? पैर तो पहले डैमेज था, अभी ये पैर डैमेज हुआ है। पैर भी टूटा था, साल भर पहले भी टूटा था। 1 महीना पहले भी इधर मतलब पैर टूटा हुआ था, हाथ, और ये यहाँ पे फट्टी भी टूटा हुआ था, जिसमें कि बेल्ट लगा हुआ था उनका। हाँ, बैसाखी से वो मतलब चल रहे थे, पैर टूटा हुआ है। 20 तारीख को टाका कटा हुआ है, रुकिए ना, टाका कटा हुआ है। तो वो मतलब आदमी 10 से 15 कदम मतलब चलता था मतलब। और वो आदमी कैसे मतलब आके इस पेड़ को थोड़ा देखिए, यहाँ पे, यहाँ का नीचे थोड़ा दिखाइए। मोतिहारी जो निकले थे, मोतिहारी बाइक से गए थे कि किस चीज से? नहीं, मोतिहारी तो जाने के लिए यहाँ से मतलब बोलेरो से आए थे छपवा, ठीक है। छपवा जो हमारे दुकान पे आया, उसके बाद बोले कि स्टैंड में छोड़ दो, कोई आ रहा है, आने वाला है। कि जीप का या बस उसका सहारा? हाँ, बस का सहारा लेके, ठीक है, कि स्टैंड में हमको खाली छोड़ दो, कोई आ रहा है हमारे साथ। और बैसाखी से ही चलते थे? हाँ, बैसाखी साथ स्टैंड, हाँ, स्टैंड में फाटा बना के, और उस पे मतलब कपड़ा रख के बैसाखी के रूप में उसी को बैसाखी बना के मतलब चलते थे। तो वो मतलब बोले कि कोई आने वाला है, आ रहा है, हम मतलब जाके फिर आते हैं पैसा निकाल के। और हमको जो मतलब दिए थे काम कि आप इतना पहले काम करवा दीजिए, हम जबकि बोले थे कि हम आपके साथ चल रहे हैं ना, तो इसीलिए वो मतलब हमको कागज दे दिए कि तुम इधर कराओ, हमको थोड़ा आ जाते हैं। परिवार में किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं था, कोई कलेश नहीं है। कोई फिलहाल आपको बता दें, इधर आत्महत्या करने लायक कोई अथी ही नहीं है। और दूसरा बात, पैर टूटा हुआ आदमी और इस पे चढ़ना नामुमकिन है। फिलहाल आपको बता दें, ये नीरज के पुत्र हैं। क्या नाम है बुआ आपका? अंकित कुमार। अंकित। अच्छा अंकित, आपके पापा परसों जब घर से निकले थे बैंक के कार्य के लिए मोतिहारी, तो शाम में आपके मम्मी से या आप लोगों से बात भी किए थे फ़ोन पर? मम्मी से बात किए थे हम लोगों से। तो शाम में आपके मम्मी से बात किए थे, तो मम्मी से क्या बताए थे? अब हम वहाँ पे तो नहीं थे, मम्मी से बात कर रहे थे, हम उधर जाके पढ़ रहे थे अलग। यानी कि परसों शाम तक आपके मम्मी से बात किए हो? हाँ। परसों शाम तक नीरज अपने पत्नी से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने पत्नी से बात किए, लेकिन संदेह की बात है कि जिस व्यक्ति का पैर पहले से फ्रैक्चर हो, जो व्यक्ति बैसाखी का सहारा लेता हो, वह व्यक्ति इस शीशम के पेड़ में किस तरह से फंदा लगा लेगा, हमारी समझ से बाहर है। हालांकि ये जांच का विषय है। अभी तक परिवार वालों ने, यानी कि परिजनों ने अभी तक स्थानीय पुलिस प्रशासन के पास इस संदर्भ में कोई शिकायत दर्ज कराया है कि नहीं, हम ये भी जानकारी परिवार वालों से लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में, इस संदर्भ में अभी तक आप लोगों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन में कोई शिकायत दर्ज? कल तो पुलिस प्रशासन आया, तभी वो आके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से लाश भेजे लोग। पुलिस आई हुई थी? हाँ, पुलिस आई हुई थी, और हम लोग गए थे पोस्टमार्टम के लिए। तो 12 बजे तक तो यहाँ से सुगौली से रिपोर्ट ही नहीं भेजा गया था। थोड़ा सा मतलब कमी कहें पुलिस की कि रिपोर्ट थोड़ा जल्दी भेज देते। हम लोग को मतलब 2-3 उधर ही बच गया, मतलब पोस्टमार्टम होने में ही, ठीक है ना, कल। तो ये थोड़ा मतलब कमी है पुलिस प्रशासन के अंदर, कि पहले दिन ही मतलब यहाँ 7 बजे हम लोग को भेज दिए कि आप लोग पहुँचिए, पेपर जाएगा वहाँ पे, पोस्टमार्टम अपना करा लीजिए। लेकिन 12 बजे के बाद मतलब वो पेपर पहुँचा, और पोस्टमार्टम होते होते हम लोग को 3 बज गया। घरे आए 3-3:30 हुआ, शाम हो गया बिल्कुल। मतलब इसी दाह संस्कार में ही मतलब बिल्कुल रात होने लगा, संस्कार करने में रात हो गया, ठीक है। अभी फूला उला बुता दिए हैं, अभी मतलब निफिक्र हुए, तब तक आपसे मतलब मुलाकात हुआ, तो 10 मिनट इधर मतलब टाइम दे दिया। अब इसके बाद हम लोग मतलब थाना में ही जाने वाले हैं। दूध नहीं लगा है जी, दरवाजे पे थोड़ा काम बाकी है। अभी खाना खुराक नहीं खाए हैं, फूला बुता दिए हैं। अब जाएंगे तो हम लोग दूध लगाएंगे, खाना वाना खाएंगे, तब उसके बाद थाना में फिर जाएंगे मतलब आवेदन देने के लिए। जी, तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आत्महत्या हो चाहे जो भी है,
यहाँ तो आत्महत्या नहीं लग रहा है, जितना भी ग्रामीण लोग है, चाहे हम लोग तो परिजन हैं, तो सबका है कि मतलब ये प्लांट मर्डर है और उसको आत्महत्या में तब्दील किया गया है। ठीक है, हम ये मांग करते हैं कि कॉल जो वॉइस मतलब ऐसी होता है ना रिकॉर्डिंग, वो सर्विलांस पे जाए। वॉइस चाहिए हमको, केवल कॉल हिस्ट्री नहीं, वॉइस के साथ में चाहिए, ताकि उसका सही पता लग सके कि कौन किया है, क्या है, और नेट मतलब उनका लोकेशन वगैरह सारा ट्रैक हो कि कब कहाँ पे थे, ये इस चीज़ से पता चलेगा। तो आप लोग जब ताकि आवेदन आत्महत्या शिकायत जब दर्ज कराइएगा, जहाँ तक एक पेपर में आया हुआ था सर, कि देखे हैं कि उसमें साहब ने बताया है कि इसमें मोबाइल वगैरह मतलब सारा पर्ची उर्ची सब थाना ही कल रिकवर करके वो अपना ले गई। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि इसमें मतलब सुसाइड का कुछ मतलब बताया जा रहा है, मोबाइल से सुसाइड बताया जा रहा है। तो सर सुसाइड है तो, लेकिन सर्विलांस पे लेंगे तो उसका भी तो मतलब क्लियर होगा। पैर टूटा हुआ आदमी शीशम पे पेड़ पे चढ़ेगा नहीं, जिसका 20 तारीख के पैर का टाका कटा हुआ है। और भी इसमें बहुत सारी मतलब कॉमन पॉइंट है, चीज़ सोचने वाला है। देखिए, तो कोई भी कॉमन पॉइंट जब तक आप लोग इस संदर्भ में शिकायत दर्ज नहीं कॉमन कराते पॉइंट हैं। ये भी है कि हम लोग के देखने से, जैसे कि बाकी लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मोबाइल से देखे, टीवी पे देखे, मतलब जहाँ भी देख रहे हैं, तो कोई भी आत्महत्या करता है, फांसी लगाता है, तो हम लोग भी बहुत फांसी आत्महत्या वाला केस देखे हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि 4-5 मतलब चीज़ होती है, जिसमें से 1-2 कॉमन पॉइंट मतलब मिल जाता है। जैसे कि पेट फूल जाता है, नाक से मतलब ऐसी आना, खून आना, चाहे कान से खून आ जाना, या फिर जीभ निकल जाना, या जीभ कट जाना, ये सब 4-5 कुछ कॉमन पॉइंट होता है। इसमें से कोई भी कॉमन पॉइंट उसमें नहीं देखा गया, जो कि मतलब आत्महत्या कोई करता है तो इसमें से कोई ना कोई एक कॉमन पॉइंट जरूर मिल जाता है। या तो जीभ कटा हुआ दिखिएगा उसका, तो इसमें से कोई कॉमन पॉइंट था ही नहीं। और दूसरा चीज़ हमको मतलब देखने में कि वो आदमी पेड़ पर चढ़ने के लायक है ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है ना, तो इसका छानबीन मतलब किया जाए। आप लोगों के देखने से आत्महत्या बिल्कुल प्रतीत नहीं होता है सर। अगर साइन कराने का चाहे कुछ कराने का बात हुआ, तो किसी को ऊपर अगर 4 गो पिस्टन तान दिया जाए, तो कोई भी मतलब कहीं पे अगर साइन करने के लिए आप ही को बोल दिया जाए, आप साइन कर देंगे कहीं पे। साइन कराने का मतलब ये डर के मारे, अगर मतलब कि मतलब उनका कोई आपसी रंजिश है, कोई साजिश करके मतलब उनको किया है। वो तो जिंदा आदमी थोड़ी है कि अब हमको आके बताएगा कि क्या मतलब कैसे हमको कौन क्या किया है। अब वो तो कॉल सर्विलांस पे जाएगा तभी पता चलेगा। तो फिलहाल आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में परिवार का साफ साफ कहना है, नीरज के भाई का साफ साफ कहना है, यानी कि परिजन का साफ साफ कहना है कि इस पूरे प्रकरण में हमारी दरख्वास्त है कि हम लोगों के आवेदन देने के पश्चात, आवेदन देने के बाद अभी तक इन लोगों ने शिकायत दर्ज नहीं की है स्थानीय थाना में। हालांकि कल तो अंतिम संस्कार में बिजी थे, अभी तक इन लोगों ने दूध का जो कार्यक्रम होता है पूरा नहीं किया है। हालांकि कहना है इन लोगों का कि थोड़ा देर के बाद हम लोग इस मैटर में स्थानीय थाना में लिखित आवेदन भी हम लोग देने वाले हैं। जी चाचा, वो मान लीजिए कि उन पर आदमी भिड़ा हुआ था, वो 1-2 बार टॉर्चर पहले भी वैसे किया था, वो मारने के लिए एकदम बेचैन था, धमकी दे रहा था। तो रह गया कि हम देंगे, मतलब थोड़ा मीडिया में अभी नहीं देना चाहते हम आवेदन में उनको नाम ओपन नहीं करना चाहते हैं। हाँ, बिजनेस के चलते ये काम हुआ है। तो चलिए फिलहाल आप लोगों को बता दें इस पूरे प्रकरण में परिवार वालों ने क्या कहा और उनकी जो स्थिति थी, उनकी गतिविधियों से भी आप लोगों को अवगत परिवार वालों ने कराया। जी, ग्रामीणों ने देखा, जब टहलने आए थे ना, मतलब ग्रामीण लोग सुबह में 5 बजे टहलते हैं, तो 5 बजे टहलने आए हुए लोगों ने देखा, तो जाके घर पे मतलब खबर किए, तो सभी लोग को मालूम पड़ा। बाकी लोग भी, बहुत सारे लोग 100-200 के करीब में लोग यहाँ पे आए, देखे मतलब यहाँ पे। और हम लोग का यही सरकार से मतलब गुजारिश है, थाना प्रभारी प्रशासन से मतलब गुजारिश कर रहे हैं कि सही का मतलब पकड़ा जाए। ठीक है, और हम तो जो शक है वो तो मतलब हमारा है, अभी हम नाम किसी का ओपन करना नहीं चाहेंगे, और नहीं चाहेंगे कि मतलब सबसे पहला मतलब हमारी मांग है कि कॉल सर्विलांस पे लिया जाए। यानी कि सबसे मेन मुद्दा हमारा सर्विलांस पे लिया जाए। हाँ, कॉल डिटेल्स निकाला जाए, वही हमारा सबसे मेन रहती है। तो आप लोगों ने सुन लिया कि साफ साफ परिजनों की क्या मांग है और क्या कहना है। फिलहाल ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इन लोगों के आवेदन देने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन इस मामले का उद्भेदन कितना जल्द कर पाती है। फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ कैमरा पर्सन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, मोतिहारी।